भारतीय महाकाव्य महाभारत और महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कथा प्रेम, भाग्य और पुनर्मिलन की एक अमर कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें प्रेम की शक्ति, वियोग की पीड़ा और पुनर्मिलन के सुख को गहराई से महसूस कराती है। तो कहानी में अंत तक बने रहे और इस दिव्य प्रेम कहानी का आनंद ले। शकुंतला का जन्म एक दिव्य संयोग से हुआ था। महर्षि विश्वामित्र, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, वे अपनी शक्ति से देवताओं को भयभीत कर रहे थे। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और मोहकता से विश्वामित्र का तप भंग हो गया और उनके बीच एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय बाद मेनका ने उस नवजात कन्या को त्याग दिया और स्वर्ग लौट गईं। वन में परित्यक्त उस कन्या को महर्षि कण्व ने देखा और अपनी पुत्री के समान उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसका नाम शकुंतला रखा, क्योंकि वह शुक पक्षी के बीच पली बढ़ी थी। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला बड़ी हुई और उन्होंने ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया। उनकी सुंदरता और कोमलता अद्वितीय थी, परंतु उनके मन में एक सरल और निश्चल भावना थी। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में आए। वन में विचरण करते हुए वे कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला की अलौकिक सुंदरता ने राजा को मोहित कर दिया। शकुंतला भी उनके तेजस्वी रूप और वीरता से प्रभावित हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रस्फुटित हुआ। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांधर्व विवाह किया, जो प्रेम और आपसी सहमति पर आधारित था। विवाह के पश्चात दुष्यंत को राज्य कार्य हेतु राजधानी लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वचन दिया कि वह शीघ्र ही राजमहल से संदेश भेजकर उन्हें ले जाएंगे। शकुंतला प्रेम में इतनी डूबी थीं कि वह बाहरी संसार से अनभिज्ञ हो गईं। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम में आए, परंतु प्रेम भावना में तल्लीन शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जिस व्यक्ति को वे अपने हृदय में बसाए हुए हैं, वह उन्हें पूरी तरह भूल जाएगा। जब शकुंतला ने विनती की तो दुर्वासा ने अपने श्राप को संशोधित कर दिया और कहा कि यदि कोई वस्तु जो उस व्यक्ति की दी हुई हो उसे पुनः मिलेगी, तभी वह शकुंतला को याद करेगा। यह सुनकर आश्रमवासी चिंतित हो गए, लेकिन शकुंतला को विश्वास था कि उनका प्रेम अमिट है। समय बीतता गया और जब शकुंतला को अपने गर्भवती होने का आभास हुआ, तब ऋषि कण्व ने उन्हें दुष्यंत के महल भेजने का निर्णय लिया। वे कुछ आश्रम वासियों के साथ राजमहल पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से यात्रा के दौरान नदी में स्नान करते समय अंगूठी जल में गिर गई और खो गई। जब वे राजा के महल पहुंची तो राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। श्राप के प्रभाव में राजा के मन में शकुंतला की कोई स्मृति नहीं रही थी। उन्होंने शकुंतला को अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें बहुत अपमान और पीड़ा सहनी पड़ी। आश्रमवासी भी निराश होकर लौट गए। शकुंतला महल से बाहर निकल गईं और अकेले वन में भटकने लगी। वहीं उन्होंने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। समय बीतता गया। एक दिन एक मछुआरे को नदी में एक मछली के पेट से वह अंगूठी मिली, जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। जब वह अंगूठी राजा के पास पहुंची तो उसे देखते ही उनके भीतर सभी स्मृतियां जाग उठीं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अत्यधिक दुखी हो गए। राजा तुरंत शकुंतला की खोज में निकले और वन में एक आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र भरत को सिंह के दांत गिनते हुए खेलते देखा। जब राजा ने लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया कि उसका नाम भरत है और वह महान योद्धा दुष्यंत का पुत्र है। यह सुनते ही दुष्यंत को
अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ और उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी। शकुंतला ने अपने जीवन की कठोर परीक्षा झेली थी, लेकिन अंततः उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और महल लौट गईं। उनका पुत्र भरत आगे चलकर एक महान सम्राट बना, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। शकुंतला की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह धैर्य, प्रेम, क्षमा और भाग्य की परीक्षा भी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह समय और परिस्थितियों की कठिनाइयों को पार कर जाता है। क्षमा और पुनर्मिलन। यह कथा दर्शाती है कि प्रेम में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्षमा करने में सक्षम होता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, वह समय की कसौटी पर खरा उतरता है।